कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के ऊपर और ओवरऑल मार्केट सिचुएशन पे, क्योंकि फेडरल रेट कट्स नहीं हुए तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। अच्छा, मैं बिटकॉइन से स्टार्ट करूं तो वैसे तो मैंने एक अपडेट दी थी और वो अपडेट खैर काफ़ी पहले भी दी थी, कल रिपीट भी की। तो वही जो है सिनेरियो आपको होता हुआ नज़र भी आ रहा है। अब ये पूरा वॉर सिनेरियो वगैरह मैंने डिस्कॉर्ड के अंदर शेयर किया था, तो आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। अब एल्ट सीज़न का जो ग्रुप है वो भी आप लोगों के लिए पब्लिक है कुछ टाइम के लिए, तो आप लोग उसको जाके भी देख सकते हैं। उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि शॉर्ट टर्म कॉइन्स, लॉन्ग टर्म कॉइन्स, यानी कौन से ऐसे कॉइन है जो आप कम अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी आपको यहाँ पे सारे दिख जाएंगे। उसके टारगेट्स दिख जाएंगे, ठीक है, लॉन्ग टर्म भी दिख जाएंगे, तो वो सब जाके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अच्छा, बिटकॉइन को अगर हम देखें तो हम ज़रा चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। और मैंने काफ़ी पहले बिटकॉइन के बारे में जो चीज़ें आपको बताई थी तो वो वैसे ही हुई, तो और वो कोई प्रिडिक्शन वगैरह नहीं थी, वो कंप्लीट एक एनालिसिस थे, तो उसी पे हम थोड़ा देखेंगे। अच्छा, अब देखें अब होने क्या जा रहा है। अगेन ये चीज़ मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ कि ये एक ऐसा एरिया है जिसको आप CME गैप कह लें, आप इसको किसी और नाम से याद कर लें, ठीक है, अलग अलग नाम लोग देते हैं इसको, आप इसको जो भी नाम दे दें, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप का नाम दें, CME गैप दें, कुछ भी दें। लेकिन ये बात मैंने आपको बहुत पहले बताई थी कि ये एक ऐसा गैप है जिसने फिल होना है, और अभी हल्की सी विक लगी है, दूसरी जो विक लगेगी वो उससे नीचे होगी। अच्छा, ये चीज़ को ध्यान में रखें कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे प्राइस ने आना ही आना है, और प्राइस ने आगे बढ़ने के लिए, अगर तो प्राइस को आगे बढ़ना है ना, अपना न्यू या एक फाइनल ऑल टाइम हाई जो मैं समझता हूँ बनाना है, तो प्राइस ने इस जोन में भी आना है और नीचे वाले जोन में भी आना है। हाँ, ये भी हो सकता है कि उससे भी नीचे आ जाए, इक्वल लोज भी बना दे, लेकिन इधर आना ज़रूर है, ये टैप करना ज़रूरी है। जब तक ये टैप नहीं होगा, आप समझें कि आपका साइकिल जो है वो फिर आगे की तरफ नहीं जा सकता। लेकिन अक्सर लोग इसमें एक चीज़ मिस कर देते हैं। देखें, ये बिल्कुल नीचे आना है और इस बार यहाँ से आके एक हल्का सा बाउंस एक्सपेक्टेड है, फिर ये ब्रेक कर देगा और फिर ये इस जोन तक आएगा जिसको आप क्रैश कहेंगे कि क्रैश हो गया, ठीक है। और इसके बारे में मैंने बताया कि एक छोटा सा क्रैश आप विटनेस कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, मार्केट में अचानक एक चेंजेस आ जाती है कि अगर तो लोग जो हैं वो ज़्यादा शॉर्ट्स करने लगे, तो उनके शॉर्ट्स को लिक्विडेट करने के लिए मार्केट एक न्यू हाई बना के भी नीचे आ सकती है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, बट इस टाइम पे तो खैर ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हमें यही दिख रही हैं कि हो सकता है कि अगर हम इक्वल हाई तक तो पहुंच जाएं, लेकिन ज़्यादा आगे ना जाएं, क्योंकि ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी टैप करना है और इसको भी टैप करना है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आगे का सिनेरियो हमारा क्या बनता है। मीनवाइल अगर आप बिटकॉइन डोमिनेंस पे बहुत नज़र रखें, बिटकॉइन डोमिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट जोन में आ चुकी है, और मैंने कई बार ये चीज़ बताई है। अब ये जो है आपको, जैसे मेरी पिछली कुछ वीडियोस में आपको ऐसे ट्रेंड लाइन भी नज़र आई होगी, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन कम्प्लीटली इस मकसद के लिए थी कि आपको डाइवर्जेंस दिखाई जा सके, कि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो आपको डाइवर्जेंस नज़र आएगी। अब जो है हम लेवल 70 तक या उससे थोड़ा सा आसपास हम रिजेक्शन देख सकते हैं, और डाइवर्जेंस आपको अगर आप गौर करें तो वीकली पे नज़र आएगी। डेली पे आपको शायद इतनी अच्छी नज़र ना आए, लेकिन वीकली पे आपको प्रॉपर डाइवर्जेंस नज़र आएगी। और वो ये देखें कि आपके जो कैंडल्स हैं वो तो आपके हाइज़ बनाती जा रही हैं, बट आपका RSI हाई नहीं बना रहा, तो क्लियर डाइवर्जेंस है। और अब जो है हमें रिजेक्शन यहाँ से देखने में आ सकती है, बट थोड़ा सा रिजेक्शन से पहले पॉसिबिलिटीज़ पूरी हैं कि हम एक इक्वल है, और मैं जहाँ तक समझता हूँ 66.25 का जो जोन है, या इसके आगे पीछे थोड़ा सा ऊपर नीचे आप कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। आप इस जोन को एहतियातन ऐसे मार्क कर लें कि ये जो जोन बनता है, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, कि हो सकता है कि हम इस जोन को टैप करें, और बहुत जल्द मुझे पूरी उम्मीद है इस जोन को आप टैप करेंगे। ये एग्जैक्ट वो टाइम होगा जब आपको एल्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। आप अगर पहले से करके बैठे हैं तो आपको DCA कर लेना चाहिए, क्योंकि ये वो जोन होगा जहाँ से फिर एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हम देख सकते हैं, ठीक है। और मीनवाइल एल्ट्स बिल्कुल जब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो एल्ट्स में थोड़ी कमी आएगी, 10 से 15% तक एल्ट्स गिरेंगे, अच्छा मौका देंगे, आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी उसमें। और फिर जब वो एल्ट्स निकलेंगे तो बहुत तेज़ी से शूट करेंगे, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप दोबारा उसमें एंटर हो सकें, ठीक है, यानी कि फिर आप मिस कर देंगे रैली को। तो आप इस चीज़ को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें। मीनवाइल इसी के साथ मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, वो थी एथेरियम डोमिनेंस, कि एथेरियम डोमिनेंस को भी देखते रहें कि एथेरियम डोमिनेंस के लिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये जोन एक बार इसने कर लिया पार तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आगे की तरफ निकल जाएंगे। मीनवाइल अगर हम इथेरियम को देखें तो इथेरियम अगेन जहाँ सारे कॉइन्स गिर रहे हैं, इथेरियम अपने जोन को होल्ड कर रहा है,
और इथेरियम में ये सबसे ज़बरदस्त बात है कि 0.5 का लेवल जो हमने काफ़ी टाइम पहले बनाया था और वीडियो में बनाया था हमने किसी में, तो वो उसको होल्ड कर रहा है। और मैंने ये भी बताया था कि हो सकता है कि इससे नीचे आके इस गैप को भी फिल करे, तो भी कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्टेड है। और जब तक इथेरियम इस वाले ब्लॉक के नीचे यानी कि 2800 के लेवल के नीचे, आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसके आगे फिर ये क्विकली 3250 वाले लेवल तक पहुंच जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिसको आप देखें, आप कंसंट्रेट करें ताकि आपकी ट्रेडिंग अच्छी हो सके, ठीक है, और आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको अच्छी मिल जाएंगी। अच्छा, इसी के साथ अगर हम एक दो एल्ट कॉइन्स को भी देख लें, जैसे ओंडो को देखें, तो ओंडो जब चल रहा था $1.40 में, मुझे याद है, तो हर कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, बट इस वक्त कोई भी नहीं चाह रहा इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये थोड़ी हैरत की बात है मेरे लिए। ये बड़े अच्छे जोन पे मौजूद है। हाँ, ये कि सेफ़ साइड पर रहने के लिए आप थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं कुछ जोन्स का, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप जो है इसमें बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें। अगर हम इसको लोअर टाइम फ्रेम पे भी थोड़ा सा देख लें, तो क्योंकि जब बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ेगी तो आपके एल्ट जो हैं वो गिरेंगे, और ये आपका ये वाला कॉइन ओंडो जो है ये गिरते गिरते इस 71 वाला लेवल भी कुछ भी नहीं है, इससे भी नीचे जा सकता है। और इससे नीचे क्योंकि कुछ भी हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हम ज़रा इसको डिफरेंट अंदाज से देखते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कितने ज़बरदस्त तरीके से एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ मैं, उसको कितना अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है। आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी कर लें अगर, तो ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, और जब तक ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है जब तक तो आप समझ जाएं कि मामला जो है वो बेरिश हैं। एक बार इसको रीटेस्ट करेगा तो फिर मामला आगे की तरफ बढ़ेंगे। और अभी जो है इसने गिरना है, इसने अपने ये जो 71 का लेवल था इसको तोड़ देगा। और ये तो खैर क्योंकि बाइनेंस पे, तो इसका एक्चुअल डाटा हम देखते हैं। अच्छा भाई, हम इसका एक्चुअल डाटा देखते हैं। तो पूरे चांसेस हैं कि जब गिरेगा तो अपनी ये जो लोअर लिक्विडिटी पड़ी है इसकी, उसको स्वीप करेगा। अब लोअर लिक्विडिटी हम देखते हैं किस लेवल पे मौजूद है। तो वो जो जोन एक इम्पॉर्टेंट जोन हमारा बनता है, ये तो एक इम्पॉर्टेंट जोन है, लेकिन ये जोन मोस्ट प्रोबेबली ब्रेक हो जाएगा। ये इतना स्ट्रॉन्ग जोन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इसको पहले भी काफ़ी बार टैप किया, तो ये जोन ब्रेक हो जाएगा। तो बाकी हम कहाँ जाके रुकेंगे, तो वो हमें देखना है कि अगर तो बड़ा क्रैश आता है तो ये लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है 50 सेंट्स का। लेकिन 50 सेंट तक जाना जो है ये थोड़ा एक ख़तरनाक हो जाएगा, क्योंकि तकरीबन आप समझ लें कि 30% से ज़्यादा का ये फॉल हो जाएगा, तकरीबन 30%, ठीक है। तो खैर देखते हैं ये कहाँ तक गिरता है। बट आप इसको, अगर ये इस जोन के अंदर आता है 66 से नीचे, तो आप इसको यहाँ पे बाई कर सकते हैं, और 66 से नीचे फिर वो किसी भी जोन से बाउंस कर सकता है। तो खैर 50 सेंट तक अगर क्रैश होता है तो 50 सेंट तक भी आ सकता है, तो उसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी हमारे लिए। अच्छा भाई, किसी और कॉइन को देखते हैं। और कैस्पा के बारे में तो मैंने पहले भी कहा था, अगर इसने वो जोन ब्रेक किया जो हमने काफ़ी टाइम से मार्क किया हुआ है, तो वो नीचे चला जाएगा। अब वो जोन मेरे ख्याल से इसमें चार्ट में डिलीट हो गया, लेकिन मैंने पुरानी वीडियोस में इसको बहुत डिटेल डिस्कस किया था कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट जोन्स मैंने बताए थे कि कैस्पा को आप नज़र रखें। कैस्पा बहुत ज़बरदस्त कॉइन है, और ये काफ़ी नीचे गिर गया अपने उस जोन से, जैसे 13 सेंट पे तो पहुंच गया था ये, तो वहाँ से ये 7 सेंट पे गिर गया। और अभी भी ये, अगर आप इसको गौर करें तो अभी भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन पे मौजूद है। और अगर ये इस जोन को ब्रेक करता है, जो कि बहुत मुश्किल है, मैं नहीं समझता कि इसको इस जोन को ब्रेक करना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि ये इस पर थोड़ा सा ऐसे साइडवेज चल के थोड़ा सा एक नीचे विक मार दे, क्योंकि ये जो लिक्विडिटी है इसको स्वीप करने के लिए, और फिर बस ये ऊपर, ये ज़्यादा नीचे गिरने के इसके चांसेस नहीं है। फिर तो ये बहुत नीचे गिर जाएगा, फिर तो ये बहुत सारा डाटा है इसके पीछे, तो ये बहुत नीचे गिर जाएगा। तो इस लेवल को ये होल्ड कर सकता है प्रॉपर्ली, थोड़ा सा नीचे जाके ऊपर आ सकता है। तो आप इन 2-3 कॉइन्स पर नज़र रखें, और भी बहुत से कॉइन्स हैं जो आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे।